Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, God Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में फिर एक बार आज के आराधना में आपका स्वागत है. Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the sweet and mighty name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. आइए आज के मनन के लिए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे और सुनेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय वचन 1 से 6 और 18 से 21. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय वचन 1 से 6 और 18 से 21. John chapter 3 verses from 1 to 6 and 18 to 21. फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का एक अधिकारी था. उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ न हो. यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता. निकोदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है. जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता. जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया. और दोष यह है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे. क्योंकि प्रत्येक जो बुराई करता है ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास नहीं आता कि कहीं उसके कार्य प्रकट न हो जाए. परंतु वह जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उनके कार्य परमेश्वर की ओर से किए गए हैं. आमीन. आमीन. प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे. आमीन. आइए प्रार्थना करें. Hallelujah. Thank you, God Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. Hallelujah. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. Hallelujah. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. Hallelujah. Thank you, God Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते पिता, सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते, सारा धन्यवाद आपको अर्पित करते पिता. आपके नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं खुदावन, और अपने आप को दिली नम्र बनाते, अपने सिरों को झुकाते बड़ी दीनता से खुदावन, और आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं. सारी महिमा आपको अर्पित करते, सारे धन्यवाद आपको अर्पित करते पिता. पिछली रात आपने मीठा आराम दिया, अपने अनुग्रह में जीवित उठाया, इसलिए नहीं कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें, परंतु इसलिए कि हम मन फिराए, पश्चाताप करें, नए सिरे से जन्म ले, ताकि हम उस डिवाइन टीचर, उत्तम गुरु, सच से आया हमारा गुरु, हमारा रब्बाई, हमारा टीचर, उत्तम गुरु से हम सुनकर, समझकर, सीख कर अपने आप को उसके हाथों में पवित्र आत्मा के द्वारा समर्पित करके फिर एक बार यीशु के लहू में स्नान करके शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाएं. हम यीशु की आज्ञा का पालन करेंगे. जब तक कि जो आत्मा और जल से बपतिस्मा नहीं लेगा, जब तक कि जो नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, वो स्वर्ग के योग्य नहीं बनेगा, स्वर्ग के काबिल नहीं बनेगा. पिता परमेश्वर आज उत्तम गुरु जो हमें सिखा रहा है, पिता परमेश्वर उसको सुनने, समझने, स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएं, और हम उस उत्तम गुरु की आज्ञा पालन करते हुए हम दृढ़ विश्वास में अनंतकालीन जीवन के सहभागी होकर के उसकी आज्ञा का पालन करते, एक और आत्मा को नाश होने से बचाएं, शैतान का सिर कुचले, शैतान के झूठ को, शैतान के धोखे को, शैतान के छल को, जिंदा खुदावन शैतान के अहंकार को हम यीशु मसीह के नाम में कुचल सके, हरा सके, उस बैरी को हम नाश कर सके यीशु मसीह की महिमा के लिए खुदावन. ये लालसा, ये भूख और प्यास हर एक के लिए मांगते हैं खुदावन, और प्रार्थना करते हैं कि नम्र होकर आपके पास आ जाएं, क्योंकि जो नम्र होता है परमेश्वर से ऊंचा उठाता है. यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, नम्रता और प्रेम. खुदावन
परमेश्वर के आगे नम्र होना है और परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा, सारी बुद्धि, सारी समझ से प्रेम करना है। क्योंकि हम अगर परमेश्वर के आगे नम्र है यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारे शरीर जो कुछ मुझ में हम में है, उससे हम यीशु के नाम में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो ही हम यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं। तभी हम उस उत्तम गुरु के चेले, शिष्य, शिष्याएं कहलाने योग्य हैं, और तभी पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हम में होकर कार्य कर सकता। आमीन, हालेलुया। खुदा हर एक को ये लालसा दीजिए, यही प्रार्थना करते हैं। मेरे जुबान को, मेरे होठों को अग्नि से छूकर खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए, कब्जा लीजिए, दिखा लीजिए, स्वतंत्रता लीजिए और मुझ में होकर कार्य कीजिए। मैं घटवा पड़े, आपको महिमा मिले। हर एक ऐसा होने दीजिए। हर एक सुनने वालों को आपके चरणों में रखते खुदावन, आत्मा की कानों से सुने, आत्मा की स्वर्गीय बुद्धि से समझे, स्वीकार, विश्वास करें और आपके लिए फल लाने वाले हो। बताओ वो घटे आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दिया। आई ब्लेस एवरी लिसनर टू लिसन, टू वर्शिप इन ट्रुथ एंड स्पिरिट एंड टू ब्रिंग फ्रूट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर। हमने पिछले रविवार को सुना, क्या सुना? About eyes. What? About eyes we are listening in series continuously. Last Sunday what was? Whoever believes on Jesus will receive eternal life. What else? The blood and the water from the side of Jesus Christ. यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 33 से 36 को हमने सुना था, 33, 34, 35 को, कि यीशु के प्राण त्यागने के बाद जब उन्होंने देखा कि वह मर चुका है, जब वो पास आया देखा कि वह मर चुका है, when he was dead. प्रियो, कोई भी वस्तु या व्यक्ति, कोई चीज वो अगर खराब हो जाए, सड़ जाए, किसी काम की नहीं। व्यक्ति भी अगर वो मर जाए तो वो किसी काम का नहीं, वो खुद के लिए भी, किसी के लिए भी किसी काम का नहीं। इनफैक्ट उसका नाम भी नहीं लिया जाता। वी कॉल द डेड बॉडी। इस मृतक को, इसकी डेड बॉडी को, इसकी मृत देह को, पार्थिव शरीर को इस तरह से अब बात किया जाता है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह वचन कह रहा है, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है। क्या देखा? कि वह मर चुका है। 1933 जॉन 1933, यूहन्ना 19:35। यहां पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के बाद भी वह बात कर रहा है। वह अपनी खुद की गवाही फिर एक बार दे रहा है। जो सामने सुना वो गवाही देता है कि मेरा बेचने वाला मेरा गवाह और मेरा गवाह सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह के साइड में, उसके फंदर में जब भाला डाला गया तो वचन कहता है कि उसमें से लहू और पानी की धारा बह निकली, एंड दैट इज फॉर आवर प्यूरिफिकेशन एंड रिडेम्पशन। यीशु मसीह हमारा छुटकारा, हमारी धार्मिकता बना, हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारे पवित्रीकरण के लिए, हमारी धार्मिकता के लिए वो जल और लहू हमें इंडिकेट करता है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, यशायाह नबी की किताब 63 अध्याय 16 वचन, कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा छुटकारा। आइजिया 63 and 16, यशायाह 63 और 16। उद्धार करता, छुटकारा देने वाला कौन है? प्लीज। तू तो हमारा पिता है, तू तो हमारा पिता है, चाहे इब्राहिम हमें न जाने, चाहे इब्राहिम हमें न जाने, इसराइल हमें न पहचाने, और इसराइल हमें न पहचाने, हे यहोवा, तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता है। प्राचीन काल से तू हमारा छुड़ाने वाला कहलाता आया है। तू हमारा छुड़ाने वाला कहलाता आया है। सिंस द बिगिनिंग, हु इज अ रिडीमर, हु इज अ सस्टेनर, हु इज आवर सेवियर। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, यहोवा परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला, यहोवा परमेश्वर हमारी ज्योति, दाऊद कहता है। यहोवा परमेश्वर हमारा भाग है, दाऊद कहता है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा, हमारा छुड़ाने वाला
केवल और केवल संपूर्ण मानव जाति का छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर। और यहोवा परमेश्वर ने किसे दिया? प्रभु यीशु मसीह को दिया, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी संपूर्णता के लिए, हमारी आशीष के लिए, ताकि वो हमें क्या करे, हमें अंधकार से ज्योति में, मृत्यु से जीवन में लेकर के आ सके। वो हमें शैतान के पंजे से छुड़ा करके, शिकंजे से छुड़ा करके हमें अनंतकालीन जीवन में लेकर आ सके, स्वतंत्रता और आजादी के लिए उसने हमें आशीष किया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो मर जाने के बाद में भी जीवित है, बात करता है, गवाही देता और औरों को जीवन देता। जितनों इस बात पर विश्वास किया प्रिय, उन्होंने अनंतकालीन जीवन को पाया। परमेश्वर का वचन, इसको समझने के लिए हम देखते हैं भजन संहिता 135 वचन 17 और उसका बी। एक्चुअली भजन संहिता 15 से 18 है, लेकिन हम पहले पढ़ते हैं भजन संहिता 135, Psalm 135 15 to 18 but 17 बी, 17 का बी। ना ही उनके मुंह में कुछ सांस है, ना ही उनके मुंह में कुछ सांस है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बता रहा है, भजन संहिता 135 Psalm 135 17 बी, ना ही उनके मुंह में कुछ सांस है। किनके मुंह में? जो कि मूर्ति है, आइडल है। और वो क्या, कहां से आई है? वो कहीं से आई नहीं है, वो बनाई गई है। किसके हाथों से? मनुष्य के हाथों से बनाई गई है। अगर हम भजन संहिता 135 को 15 से 18 पढ़ते हैं, लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे, पर उसके पहले हम एक और भजन को पढ़ते हैं जो हमें बताता है कि क्या है इनका देव, इनका परमेश्वर क्या और कैसा और कहां से आया है। भजन संहिता 115 को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन में बताता कि सच्चा एकमात्र परमेश्वर केवल जीवित यहोवा परमेश्वर ही है। भजन संहिता 115 को Psalm 115 को हम निकालेंगे पवित्र बाइबल में से, 3 से आगे। Psalm 115 3 ऑनवर्ड्स, भजन 115 3 से आगे। परंतु हमारा परमेश्वर, पढ़िए ना 3 से आगे। परंतु हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, जो कुछ वह चाहता है करता है। उनकी मूर्तियां सोना चांदी ही तो है। देखिए भजन संहिता 115 और 135, आप उसको साइड बाय साइड खोल के रखिए। भजन संहिता 135 को हम 15 से 18 जो उसमें भी यही बात बता रहा, इसमें यही बात बता रहा, दो लोगों के विषय में बता रहा, जीवित यहोवा परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जिसकी सांसों को परमेश्वर ने हमें डाला हुआ है, हमें फूका है, और उस परमेश्वर के सांस से हम सांसें ले रहे हैं, हम जीवित है। और एक तरफ है जो लोग मूर्ति की बात करते हैं, मूर्ति की उपासना करते हैं, जो उस पर घमंड करते हैं, उनके लिए बता रहा है। प्लीज पढ़िए। उनकी मूर्तियां सोना चांदी ही तो है। देखिए वो ढाली गई है, मनुष्य के हाथ से बनाई गई है, ढाली हुई, जिसे ढालना कहते हैं। मिट्टी को लेते हैं, उससे ढालते हैं, एक आकृति बनाते हैं। पत्थर को लेते हैं, सोने चांदी को लेते हैं, लकड़ी को लेते हैं, पत्तियों को लेकर के, मट्टी को लेकर के एक मूर्ति बनाते हैं, उसे ढालना कहते हैं। वो ढालते हैं, वो क्या है? केवल मट्टी है। या जरमाया को अगर पढ़ते तो कहता है वो काट, मतलब झाड़ की काटी हुई, पेड़ों की कटी हुई लकड़ी है। और यहाँ पर वचन कह रहा है उनकी मूर्तियां तो केवल सोना और चांदी ही है। प्लीज आगे। वे मनुष्यों के हाथ के काम है। वे मनुष्यों के हाथ के काम है। सुनिए, ये किसके हाथ के काम है? मनुष्य जो कि नश्वर है। मनुष्य परमेश्वर को नहीं बना सकता। मनुष्य ने मूर्ति बनाया अपनी सोच और समझ से, सोने चांदी से या मिट्टी से या काठ से, और वो मनुष्य के हाथ की बनाई हुई, नश्वर मनुष्य के हाथ की बनाई हुई मूर्ति जो है वो मनुष्य को उद्धार नहीं दे सकती, मनुष्य को सांसें, मनुष्य को जीवन, उद्धार, छुटकारा नहीं दे सकती। प्लीज आगे पढ़िए। उनका मुंह तो है, परंतु वे बोल नहीं सकती। दे हैव द माउथ। आपने आइडल्स को देखा है कि वो हाथ भी, उनके हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, कान भी है, लेकिन वचन यहाँ पर क्या कह रहा? उनके मुंह तो है पर वो बोल नहीं सकती। आगे प्लीज। उनकी आंखें तो है परंतु वे देख उनके आंखें तो है परंतु वे देख नहीं सकते। और हम सीरीज में इतने समय से सुन रहे हैं कि सबोपदेशक का लिखने वाला, नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान कहता है देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान परमेश्वर ने बनाए हैं। अब जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो परमेश्वर देखता और सुनता है। परमेश्वर देखने वाला, हमारा यहोवा परमेश्वर देखने, और इस्राएल का यहोवा परमेश्वर देखने और सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन सोने चांदी की बनी मूर्ति, जिनके मुंह तो है वो बोल नहीं सकती, आंखें तो है परंतु वो देख नहीं सकती, कान तो है परंतु वो सुन नहीं सकती। प्लीज आगे।
उनके कान तो है परंतु वे सुन नहीं सकती, आगे, उनकी नाक तो है परंतु वे उनकी नाक तो है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर सूंघ भी सकता। हमने आपको शायद पहले भी बताया है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिसके पास है वो सूंघ कर बताता है कि यहाँ पर दुष्ट आत्मा है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। कुछ लोग जो पहली बार सुनेंगे या सुन रहे होंगे, अगर आपको ये नया लगता है तो ये आपको यकीन विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर क्या करता है, मूर्तियां नाक रेखे सूंघ नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर जिसने हमारे अपने स्वरूप में अपनी समानता में हमें बनाया, जब हम सूंघ सकते हैं तो परमेश्वर क्यों नहीं सूंघ सकता। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर का वचन कह रहा वो आंख रहते देखता, कान रहते सुनता, मुंह रहते बोलता, वो नाक रहते वो सूंघ सकता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें बताती है दैट इज ईविल स्पिरिट, एक गंदी, बहुत गंदी अजीब वाली स्मेल वहां पर होती है। We can understand, the one who has the anointing of the Holy Spirit can understand that there is evil spirit, there is Satan, there is evil power, evil presence is there. You can understand why, because God is mighty, he has the power. उसके पास में वो सामर्थ है सुनने की, देखने की, बोलने की, सूंघने की। प्लीज आगे। उनके हाथ तो है परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। मूर्ति जो सोना चांदी ही मात्र है, परमेश्वर का वचन कह रहा है उनके हाथ तो है पर वे स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमें स्पर्श करता है, हमें छूता है, हमें टच करता है। उसका टेंडर टच जो है हमें क्या करता है, छूता है, स्पर्श करता है और चिंगाई देता है, छुटकारा देता है, हमें कंसोल करता है, तसल्ली देता है, आनंद देता है, आराम देता है, सुकून देता है, शांति देता है, प्रेम से हमें सहलाता है। उसका हाथ हमें, चाहे हम दूर हो चाहे पास हो, परमेश्वर का हाथ हम तक पहुंच सकता है। आगे। उनके पैर तो हैं परंतु वे चल नहीं सकती। मूर्ति जो कि सोने चांदी काठ की बनी, मात्र सोना चांदी ही है, वचन कह रहा है उनके पैर तो है लेकिन वो चल नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर जिंदा सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर वो चल सकता है। हम इस वचन को जितना लंबा कर सकते हैं, जितना दिन बोल सकते हैं। अगर ओल्ड टेस्टामेंट में हम चले जाएंगे तो हमारा वक्त हमें कम पड़ेगा बोलने के लिए कि परमेश्वर चलता है। परमेश्वर इस्राएलियों के साथ दिन में कौन सा खंबा बना, और रात में, दिन में बादल, रात को आग का खंबा बन के उनके साथ में चला। चट्टान की दरार में से मूसा बोला देखना, बोला देख तो नहीं सकता, लेकिन उस चट्टान की दरार में से तू मुझे सुन। और यहोवा परमेश्वर अपने आप का नाम बताते, अपना प्रचार करते हुए आगे बढ़ा। इस पर हम सरमन दे चुके हैं और परमेश्वर का वचन कह रहा वो इस्राएलियों के साथ चलता रहा, उनकी स्तुति लेता रहा, परवाह करता रहा, प्यार करता रहा, खिलाता पिलाता रहा, संभालता रहा। प्रियो, यहोवा परमेश्वर पैर रखता है और वो उन पैरों से चलता है, हमारे साथ में चलता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलता, पवित्र आत्मा हमारे साथ में चलता है। हमने आपको ये बात भी बताई, एक व्यक्ति जब परेशान बहुत था और परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर उसके साथ साथ चला, लेकिन उसकी विपत्ति जब बढ़ गई तब वो देखता है कि मेरे पाँव के अकेले कदम पड़ रहे हैं, परमेश्वर तो मेरे साथ में नहीं है। उसने कहा कि परमेश्वर तूने तो वायदा किया था कि मैं तेरी तकलीफ में तेरे साथ होऊंगा, और मेरी सबसे बड़ी तकलीफ में तू मेरे साथ नहीं रहा। यीशु मसीह ने कहा कि हर दिन जब तू चलता था तुझे और भी तेरे साइड में पाँव चलते दिखाई देते थे, वो मेरे ही थे। और अब जब तुझे पाँव अब एक ही पैर दिखाई दे रहे चलते हुए, जो पद के चिन्ह है एक ही अगर दिखाई दे रहे तो वो इसलिए क्योंकि ज्यादा तकलीफ में मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ साथ चलते, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका वायदा मैं तुम्हें कभी भी अकेला नाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर जीवित सामर्थी परमेश्वर है, वो आंख रहते देखता, कान रहते सुनता, मुंह रहते बोलता, नाक रहते सूंघता, हाथ रहते स्पर्श करता, पैर रहते चलता है। और वो यहोवा परमेश्वर हमारा उद्धार करता, छुड़ाने वाला परमेश्वर, ना केवल हमारा परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय कहता है, हमने 18 से 21 में जब पढ़े कि जो यीशु मसीह के पास आता है, जिसके पास यीशु मसीह, जिसके पास पुत्र है, वो उसको जीवन है, उसके लिए अनंतकालीन जीवन है, उसका छुटकारा हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह में हमारा छुटकारा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निकोदेमुस, 3 अध्याय जो हमने पढ़ा, निकोदेमुस जो कि एक राइचियस, एक रिलीजियस पर्सन था, एक धर्मी व्यक्ति था, एक गुरु माना जाता था, एक समाज का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था। कहते हैं कि he was a judge, he was sitting in the supreme court and he was a very good man।
वो हृदय से सच्चा अच्छा व्यक्ति था, अपने चाल चलन में बहुत अच्छा और समझदार व्यक्ति था। और ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ रहा है और वो यीशु मसीह को गुरु कहता है। हे रब्बाई वो उसे कह रहा है, गुरु है, टीचर वो उसे कह रहा है। गुरु, डिवाइन टीचर, यीशु मसीह हमारा डिवाइन टीचर है, हमारा उत्तम गुरु है, स्वर्ग से आया हमारा गुरु है। और वो गुरु इसलिए आया है, निकोदेमुस को हम कई बार पढ़ चुके हैं। वो निकोदेमुस जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उससे क्या बात करी? यीशु मसीह ने उससे केवल इतना ही कहा कि एक मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। उत्तम गुरु, उत्तम शिक्षक, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा शिक्षक, एक स्वर्ग से आया डिवाइन टीचर उसे बता रहा है कि तुझे अगर अनंतकालीन जीवन चाहिए तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। तुझे अपने आप को शरीर से मारकर आत्मा में जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि जो आत्मा से जब तक जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर की सांसों में तो जरूर चल रहा है, लेकिन परमेश्वर की जो आत्मा, पवित्र आत्मा दी हुई है, उसके साथ अभी भी एक नहीं हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने, तो प्राचीन काल से हमारा छुटकारा भी हमने आयशा 63 में पढ़ा, 63 में पढ़ा है। परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें पाप से, मृत्यु से, कब्र से, शैतान से और नरक से छुटकारा दिया है। इतना ही नहीं, सेकंड क्रॉनिकल्स में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो हमारे युद्ध को लड़ता है। कहता डोंट वरी, मैं तेरे युद्ध को लड़ूंगा, तू खड़े होकर अपने बचाव को देखना। इतना ही नहीं, वो हमें साम 91 हमें बताता है किस चीज से छुटकारा देता है? बीमारी और महामारियों से हमें छुटकारा देता है। उसने हर बुराई से, पाप से, अधर्म से, शरीर से हमें छुटकारा दिया। और उत्तम गुरु कह रहा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी। जो पुत्र पर विश्वास करता है नए सिरे से जन्म लेता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देता है, प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीता है, अनंतकालीन जीवन उसी का है। जिनके उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द वो निकाल नहीं सकती। उनके गला तो है परंतु वो बोल नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर बोल सकता है, परमेश्वर बात कर सकता है। इस्राएलियों से परमेश्वर हर पल मूसा के द्वारा बात करता था या नहीं? और आज भी परमेश्वर से बात करता है या नहीं? हर पल परमेश्वर से बात करता है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। He is very close to us, he is talking to us, he is touching us, he is looking at us, he is counseling us, he is comforting us through the Holy Spirit। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे पास है, हमें सुन रहा, हमें देख रहा, हमें स्पर्श कर रहा, हमें संभाल रहा, हमें समझा रहा, हमें सराहा रहा, हमें सांत्वना, तसल्ली, शांति दे रहा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमसे बात करता, वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता। आगे प्लीज पढ़ेंगे। उनको बनाने वाले, और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनको बनाने वाले वे सब जो उन पर भरोसा रखते किस पर? जो मूर्ति को बनाए, सोने की, चांदी की या काठ की या मिट्टी की जो बनाए हैं, उनको, वो लोग जिन्होंने बनाया, उसको बनाने वाले और उस पर विश्वास रखने वाले भी, उसके अनुसार चलने वाले भी, कह रहा वो उन्हीं के समान हो उन्हीं यानी मूर्तियों के समान ही हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मूर्तियां आंख रहते देख नहीं सकती, तो मूर्ति को बनाने वाला और मूर्ति पर विश्वास रखने वाला, आंख तो रहेगी लेकिन देख नहीं सकेगा, कान तो रहेंगे लेकिन सुन नहीं सकेगा, मुंह तो रहेगा लेकिन बोल नहीं सकेगा, नाक तो है लेकिन सूंघ नहीं सकेगा, हाथ तो है लेकिन स्पर्श नहीं कर सकेगा, कुछ काम नहीं कर सकेगा, और पैर है लेकिन चल नहीं सकेगा, कंठ है लेकिन बोल नहीं सकेगा। ये है एक मरा हुआ व्यक्ति। कौन है ये? एक मरा हुआ, डेड इन स्पिरिट जिसे हम कहते हैं, आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति। जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ नहीं है, पुत्र यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ नहीं है, जगत के उद्धार करता यीशु मसीह के साथ या पास या उसमें जो नहीं है, वो कैसा है? वो कैसा है? अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, वो न देख सकता, न सुन सकता, न बोल सकता, न चल सकता, न स्पर्श सकता, वो आत्मा में मरा है। शारीरिक रूप से जीवित हो सकता है लेकिन आत्मिक रूप से मरा हुआ है। और वो कैसा है? शैतान का गुलाम है। किस कंडीशन में है? स्लेवरी में है, शैतान के हाथों में पड़ा हुआ है। भजन 135 में भी वही बोल रहा, 15 से 18 में।
Psalm 135:15-18 में भी वही बात कह रहा कि प्लीज पढ़िए 15। अन्य जातियों की मूर्तियां तो अन्य जातियों की मूर्तियां तो सोना चांदी ही है। सोना चांदी है। इस्राएली जो है, यहाँ पर दाऊद कह रहा है इस्राएली का यह परमेश्वर जो वो जीवित पवित्र सामर्थ्य देखता सुनता बोलता महसूस करता बात करता है और वो सुनकर समझकर समझाता है। हमारी सुधि लेता, हमारे गुनाहों को माफ करने की ताकत रखता है, मृत्यु से जीवन में लाने की ताकत रखता है, अंधकार से ज्योति में लाने की ताकत रखता है। जिसने अपने बेटे के द्वारा कब्र को, मृत्यु को हरा दिया है, मृत्युंजय होकर के हमें जीवन बहुतायत का जीवन देता। वचन कह रहा लेकिन जो जीवित यहोवा परमेश्वर पर, पुनरुत्थित यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते, वो अपने लिए जो मूर्ति बनाते हैं, वो उनके लिए वचन कह रहा है कि वो अर्थात मनुष्य के हाथों की कारीगरी है। अर्थात मनुष्य के हाथों की कारीगरी है। वो मूर्तियां आगे उनके मुंह हैं, उनके मुंह है बोलती नहीं, पर वे बोलती नहीं है। आंखें हैं पर वो देखती नहीं, आंखें है पर वो देखती नहीं है। उनके कान हैं पर वे सुनती उनके नहीं, कान है पर वे सुनती नहीं है। न ही उनके मुंह में कुछ सांस है, नहीं उनके मुंह में कुछ सांस है। उनको बनाने वाले और वे सब जो और उनको बनाने वाले और वे सब जो उन पर भरोसा रखते हैं, उस मूर्ति पर भरोसा रखते हैं उन्हीं के समान हो जाएंगे। या उन मूर्ति पूजकों पर भरोसा रखते हुए उन्हीं के समान हो जाएंगे। मूर्ति पर, मूर्ति के बनाने वाले पर और मूर्ति पूजा करने वाले पर जो भरोसा रखते हैं वो सब उन्हीं के समान। यानी कैसे? दे विल बी डेड इन स्पिरिट। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यीशु मसीह, हमने अभी वचन को यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में जब हमने वचन को पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा छुटकारा। 18 से आगे जो वचन हमने पढ़ा है कि लोगों ने ज्योति को नहीं स्वीकारा क्योंकि उनके काम अंधकार के थे, बुराई के थे, पाप के थे। वो ज्योति को नकार रहे थे। आज भी लोग ज्योति को नकारते ताकि उनके बुरे काम प्रकट ना हो जाएं। लेकिन वचन कह रहा जब तक ज्योति में नहीं आओगे जीवन तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा। अगर हम परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन, एक और वचन को हम पढ़ते हैं भजन संहिता 107:2, लेकिन उससे पहले इफिसियंस 1:7 को पढ़ते ताकि हम समझ सके। इफिसियंस 1:7, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 7 वचन। ये उत्तम गुरु में हमें परमेश्वर ने क्या दिया हुआ है। प्लीज हमें उसमें उसके लहू के द्वारा यानी हमें प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा। रुकेंगे, हमने पिछले रविवार को सुना, हम सीरीज में चल रहे हैं। अगर आप याद रखेंगे तो समझ पाएंगे कि उन्होंने देखा 33 वचन कहता कि यीशु मर चुका और उसकी पसली में जब बाला उन्होंने डाला, उसे जब बेदा तो वहां से क्या निकला? पानी और लहू। और वो हमारे प्यूरिफिकेशन, रिडम्पशन को, छुटकारे को बता रहा है। और ये बात इफिसियों 1:7 में फिर से कंफर्म हो रहा है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके अनुग्रह को दिया। और अनुग्रह में हम उसके अनुग्रह को जब पाते हैं, उसके अनुग्रह में हम क्या पाते हैं? पूरा छुटकारा पाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह का धन हमें पाना है। जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। हम अगर धन पृथ्वी पर है तो हमारा मन वहीं पर लगा हुआ रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए अपने धन को, अपने आप को भी दे दे, ताकि तेरा धन कहाँ जमा हो? स्वर्ग में जमा हो। और तेरा मन भी कहाँ लगा रहे? तेरी आंखें भी कहाँ लगी रहे? स्वर्ग में लगी रहे। तो तू जीवित, सुरक्षित, पवित्र, आशीष, हमेशा हमेशा के लिए आनंदित बना रहेगा। और तू दूसरों को भी आशीष होने के लिए तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा और दूसरों को भी यीशु मसीह के पास आने के लिए तू प्रेरित कर सकेगा। भजन संहिता 107 और 2, भजन संहिता 107 और 2, Psalm 107 and 2। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से फिरौती से, यहोवा के छुड़ाए हुए। अब हम कौन हैं? अगर हम नए सिरे से जन्म ले चुके हैं तो हम यहोवा के द्वारा, यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुड़ाए हुए हैं। कैसे? फिरौती देकर, यानी दाम देकर। यहोवा के छुड़ाए हुए हम जो यहोवा परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं, उत्तम गुरु यीशु मसीह में, उसके लहू में, उसके त्याग में, बलिदान में, उसकी सूली में, उसकी मृत्यु, उसके जी उठने में जो हमारा पापों से छुटकारा हुआ है, पाप की गंदगी से, पाप की मलिनता से, the filth and the dirt and the guilt and the shame of our sins is washed and cleansed forever and ever in the righteousness
of Jesus Christ, through the righteousness of Jesus Christ, through the mighty holy living blood of Jesus Christ, through the sacrifice of Jesus Christ. हमारे पापों की गंदगी, वो शर्म, वो मलिनता, सब कुछ हमारे पापों की वजह से जो थी, वो यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह के जीवित पवित्र लहू में धुल चुकी है, साफ हो चुकी है। हम यीशु मसीह ने जो लहू दिया है, परमेश्वर ने फिरौत यानी दाम देकर, यीशु मसीह की कीमत देकर के हमें छुड़ा लिया है। हम जो गुलामी में थे, पाप की दासत्वता में थे, we were in the slavery of our sins, God has redeemed us in and through the blood of Jesus Christ. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के लहू में परमेश्वर ने हमारे पापों की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, मृत्यु से हमें क्या किया है? छुड़ा लिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा, छुड़ाए हुए क्या करें? उसकी आराधना, महिमा, स्तुति करें, उसकी गवाही दे, ताकि वो क्या कर सके? शैतान को कुचल सके, शैतान को हरा सके, शैतान को लज्जित कर सके। एक और वचन हमें समझने के लिए बताता है, हिब्रू 2:14-15, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 और 15 वचन हमें बता रहा कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा संपूर्ण मानव जाति का छुटकारा। अगर संपूर्ण मानव जाति आज पाप से, दुख से, तकलीफ से, वेदना से छुटकारा चाहती है, तो यीशु मसीह की सूली की ओर ताके, यीशु मसीह पर विश्वास करे। वचन 2 हिब्रू 2:14-15, इब्रानियों 2:14-15। अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं, तो वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया, कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दिया और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे। हमने आपको पहले ही बताया, उत्तम गुरु, डिवाइन टीचर, he came to deliver us from the darkness to light, from the darkness to light, from the death to life, and from the fear of grave and death to the freedom of light and life. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा बना। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने, इसलिए आयशा 63 में हमने सुना कि प्राचीन काल से तो हमारा छुटकारा है, और यीशु मसीह में उसने क्या किया है? हमें छुटकारा दिया। और इतना ही नहीं, केवल हमारा युद्ध लड़के हमें विजय नहीं देता, केवल हमें बीमारी महामारी से छुटकारा छुड़ाई नहीं देता, हमें मृत्यु से उसने बचा लिया। और इतना ही नहीं, वो कल की पापों से हमेशा हमेशा के लिए वो कहता है कि मैंने तुम्हें छुटकारा दिया। कल का पाप और उसकी गंदगी से अगर जो मसीह में वो निकल चुके हैं, और परमेश्वर हमारा कल का पाप याद नहीं करता, और वो हमें बशर्ते कि हम खुद पीछे पलटकर ना देखे, पीछे न जा अपनी गंदगी में, अपनी अशुद्धता में, अपने पाप में, अपने शरीर, आंखों की अभिलाष, क्योंकि आंखें शरीर का दिया, अगर वापस से वो वही गंदगी में लौटती है, तो कहता है कि जिस तरीके से कुत्ता अपनी छांट को सुअर कीचड़ में लौटती है, वैसे वो व्यक्ति है जो अपने पापों में दोबारा लौटता है। लेकिन यीशु मसीह में उसका छुटकारा परमेश्वर ने दिया है, पूरा छुटकारा, द टोटल रिडेम्पशन थ्रू द माइटी होली लिविंग ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, द प्यूरिफिकेशन थ्रू द वाटर and the redemption through the holy blood of Jesus Christ। परमेश्वर का वचन कह रहा कि वो कल और आज और आने वाले कल के लिए भी हमें आशीष करता। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय को जब हम अगर पढ़ते 26 से 34 में कह रहा है कि तू किसी बात की चिंता मत कर, कल और आज और आने वाले कल के लिए भी परमेश्वर ने हमें आशीष किया, सुरक्षा दिया, शांति दिया, भरपूरियत से बरकत दिया, बशर्ते कि हम उस पर विश्वास करें, उसमें चलने वाले बने रहे। एक पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 30 वचन, कि वो हमारे लिए क्या बना? हमारे लिए बुद्धि बना, ज्ञान बना, हमारी धार्मिकता बना है। यीशु मसीह उत्तम गुरु के विषय में हम सुन रहे हैं। उसने हमें बीमारी, महामारी, मौत, कब्र, हेल, नर्क, शैतान सबसे छुटकारा दिया। हमारे युद्ध को आज भी लड़ता, विजय देता है, हमारी कल की गुनाहों को याद नहीं करता, हमारे लिए वो हम उपाय निकालता है, प्रोविजन देता, सपोर्ट करता है, हमें आश्रित करता, हमारी सुरक्षा करता, हर प्रकार की सहायता करता, आने वाले कल की भी कहता चिंता न कर, और वो हमारे बुद्धि, ज्ञान और धार्मिकता भी बना। फिर एक बार वचन हमें बता रहा, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 30 वचन, 1 Corinthians 1 chapter 30th verse।
परंतु उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा। फिर से एक बार रुक के पढ़ेंगे। देखिए यीशु मसीह वो उत्तम गुरु जिसके पास निकोदेमुस आया था, आज उस वक्त केवल निकोदेमुस, लेकिन आज हम जब पढ़ रहे, समझ रहे, सुन रहे, समझ रहे, प्रिय, आज वचन हमसे बात कर रहा है कि वो उत्तम गुरु, उसके जरिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया। प्लीज, परंतु उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, द विस्डम, ज्ञान, धार्मिकता, राइचियसनेस, पवित्रता, होलीनेस और छुटकारा, द रिडेम्पशन ठहरा। हमारे लिए वो उत्तम गुरु, वो शिक्षक। इस दुनिया में कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं, कोई शिक्षक नहीं है। कौन है? केवल और केवल स्वर्ग पृथ्वी पर एक ही उत्तम गुरु, एक ही रब्बाई, एक ही टीचर है, डिवाइन टीचर जीसस क्राइस्ट। वो हमारे लिए क्या क्या बना? परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। उस उत्तम गुरु के पास में निकोदेमुस आया और वो छुटकारा पाकर गया। व्हाट वर वी वेटिंग टुडे? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर पाप है, पाप का गिल्ट है, फिल्ड है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके चरणों में रखो और उसके लहू में छुटकारा ले लो, क्योंकि वो हमारे लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ, पवित्रता और छुटकारा बना हुआ है। यीशु मसीह उत्तम गुरु, द डिवाइन टीचर, उसमें हमारा पूरी तरह से छुटकारा है, उसमें पूरी तरीके से शांति, आदर और आनंद है, अनंतकालीन जीवन है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर एक व्यक्ति केवल फॉर द नेम सेक, इफ शी और शी इज अ क्रिश्चियन, लाइक उदाहरण के लिए अगर एक भारत के किसी एक व्यक्ति को, हमें किसी को एक गुप्तचर बनाकर अगर किसी प्रांत या देश में भेजना है, सपोज अगर एक गुप्तचर बनाकर हमें चाइना में भेजना है, या जापान में भेजना है, या कोरिया में भेजना, या अमेरिका में भेजना है, एक गुप्तचर को, सीक्रेट एजेंट को अगर हमें भेजना है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वहां की बोली, वहां की भाषा, वहां के एक्सेंट, वहां का उठना बैठना, खाना पीना, पोशाक, फैशन, एवरीथिंग वहां का जो उसे सिखाना होगा वो सीख जाता है। वहां की मैगजीन पढ़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, टीवी देखेगा, मूवीज देखेगा, और डायलॉग वैसे ही बात करना सीख जाएगा। वहां का खान पान, एवरीथिंग वो सीख जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा। यहां तक कि अगर उसे पूरी तरह से वो मिशन को कंप्लीट करना है तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी वो कराते हैं, और उसे वहां पर चाइना का ही व्यक्ति बनाकर, अमेरिका का ही व्यक्ति बनाकर, कोरिया का ही व्यक्ति बनाकर उनके सामने रखते हैं। नोबडी कैन रिकॉग्नाइज, कोई शिनाख्त नहीं कर सकता कि ये भारत से या कहीं और देश से आया, कि उसको पूरा वैसा बना दिया। इवन प्लास्टिक सर्जरी भी की गई, बट ओरिजिनली वो कौन है? वो जहां से आया है। आप समझ रहे बात को? वैसे ही मसीहों के साथ है। अगर हम मसीह संस्था को ज्वाइन करें, चर्च को ज्वाइन करें, या हम मसीह बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, आराधना करें, गीतों को गाएं, प्रेज एंड वर्शिप करें, वचन प्रचार करें, प्रार्थना करें, सब कुछ करें, वैसी पोशाक पहने, वैसी एक्शन, वैसी बातें करें, वैसी फैशन में जिए, वैसी खान पान हो, सब कुछ वैसा हो जैसे कि मसीह करते हैं। लेकिन अगर हम यीशु मसीह जो उत्तम गुरु, डिवाइन टीचर, उसके सिखाए बातों पर, शिक्षाओं पर, आज्ञा पर अगर नहीं चल रहे, नहीं अमल कर रहे, इफ यू आर नॉट ओबेइंग एंड वी आर नॉट रिपेंटिंग एंड वी आर नॉट बॉर्न अगेन, हम नए सिरे से जन्म लेकर सच्चे मसीह अगर नहीं बने हैं, वचन कह रहा है, तुम जो वचन 51 बोलता है कि देख मैं तो पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। तो अगर चाइना के समान बन जाए, चाइनीज पूरी तरीके से पोशाक, भाषा, सब कुछ प्लास्टिक सर्जरी करा करके वैसे ही बन जाए, गुप्त एजेंट तो बन सकते हैं, लेकिन कंप्लीट चाइनीज नहीं बन सकती, वहां का ओरिजिन नहीं हो सकते। एक मसीह बाइबल, दुआ, प्रार्थना सब कुछ तो कर सकता है, लेकिन जब तक यीशु मसीह के लहू में अगर वो नहीं धुलाया गया, नहीं छुटकारा हुआ, तो वो स्वर्ग का व्यक्ति, स्वर्ग का बेटा या बेटी, स्वर्ग के घर का सदस्य वो नहीं बन सकता है। जब तक कि प्रभु यीशु मसीह में उसके लहू में छुटकारा ना हो, द रिडेम्पशन ऑफ योर सिंस थ्रू द माइटी होली न्यू ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, इफ यू आर नॉट बिलीविंग एंड एक्सेप्टिंग, देन यू आर नॉट एक्चुअली क्रिश्चियन। मसीही आप नहीं है। For the name sake, for label sake, you can be a Christian. बैप्टिज्म भी ले लिया,
लेकिन आत्मा का छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा, पापों को मान लेना, पश्चाताप करना, नए सिरे से जन्म लेना, केवल यीशु के लहू में संपूर्ण मानव जाति का छुटकारा है। यूहन्ना 3 हमें बताता 16 और 17। 16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और 17 बोलता है परमेश्वर अपने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा कि उस पर दंड किया गया न, परंतु दंड उस दंड से जगत बचाया जाए, इसलिए उसने भेजा। और इसलिए वचन आगे हमने 18 से 21 में पढ़ चुके हैं कि अगर जो उस पुत्र को स्वीकारता वो आशीष को पाता, वो दंड से निकल चुका है। लेकिन जो ज्योति को, यीशु को नहीं स्वीकारता है, उसके लिए दंड निश्चित ही है। और परमेश्वर का वचन कहता जो परमेश्वर को नहीं स्वीकारते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है इफ एनीबडी रिफ्यूजेस जीसस क्राइस्ट, जो यीशु मसीह उत्तम गुरु को, डिवाइन टीचर को नहीं स्वीकारता है, उनके साथ क्या होता है। परमेश्वर का वचन 1-2 वचन को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 9 और 17, Psalm 9 and 17। दुष्ट तो अधोलोक में लौट जाएंगे। अधोलोक में लौट जाएंगे। हाँ, वे सब जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती है। देखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने छुटकारा यीशु मसीह में दिया है। उत्तम गुरु, डिवाइन टीचर, अगर उसकी शिक्षाओं को सुनकर, उसके उपदेशों को सुनकर, वचन जो बाइबल में दिए यीशु मसीह पर विश्वास करके, हमने कहा कि व्यक्ति ने देखा, उस सिपाही ने देखा कि उसके साइड से क्या निकला हुआ है, लहू और पानी, और उसने विश्वास किया। जितनों ने यीशु की सूली की ओर देखकर, आज भी जो यीशु की सूली की ओर देखकर विश्वास जिन्होंने कर लिया और जो कर रहे, जो करने वाले, यीशु की सूली पर देखकर जब वो कहेंगे कि हाँ इस सूली पर तो मैं होना था, मैं ही पापी हूँ, लेकिन एक यीशु मसीह जो निर्दोष मेमना है, मेरे लिए बलि का मेमना बना, मेरे बदले के दंड पाप को अपने पर ले लिया, मृत्यु को हरा दिया है और मुझे पुनरुत्थान दिया। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो छुटकारा पाएगा उसके पवित्र लहू के द्वारा, द रिडेम्पशन ऑफ द होल वर्ल्ड थ्रू द माइटी होली लिविंग प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। विश्वास करेगा अनंतकालीन जीवन को पाएगा। लेकिन जो उसे नकारेगा वो हमेशा दुष्ट कहाँ पड़ा रहेगा, कह रहा नरक में पड़ा रहेगा। उसी मतलब यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:18 में जो बात कही है, वही बात को समझने के लिए भजन संहिता 9:17 को हमने पढ़ा है कि जो दुष्टता करते, मतलब दुष्ट कौन है, जो यीशु मसीह को नकारते हैं। द वन हू रिफ्यूजेस जीसस क्राइस्ट, they are the wicked. Why? They are listening to the wicked one who is Satan, our greatest enemy. यूहन्ना 3:18। जो उस पर विश्वास करता है, वह दोषी न ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका। दोषी कहाँ पड़ा रहता? Psalm 9:17 के अनुसार नरक में, अधोलोक में। We need to understand, जो यीशु मसीह को अपने हृदय में आत्मा और सच्चाई से नहीं लेता, जो नए सिरे से जन्म नहीं लेता, यीशु मसीह में जो नहीं, वचन तो सुन रहे, बाइबल तो पढ़ रहे, लेकिन नए सिरे से जन्म जो नहीं लिया है, मसीह में नहीं है, मसीह सच्चे मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं जी रहे हैं, सच्चे मसीह नहीं बने हैं, वो कहाँ है? वो दुष्ट है। और दुष्ट कहाँ पड़े रहेंगे, कह रहा उनका हिस्सा भाग कहाँ है? नरक में, अधोलोक में, इन दी हेल। परमेश्वर का वचन कह रहा जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, पुत्र के अनुसार नहीं चलता, पुत्र की महिमा नहीं लाता, वो विकेड है। विकेड कौन है? सेतन ही उन्हें बताता। कोई जरूरत नहीं यीशु मसीह पर विश्वास करने की। एक और वचन बोलता है यूहन्ना 3:36, जॉन 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु वह जो पुत्र की नहीं मानता, जीवन नहीं देखेगा। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? जो पुत्र की नहीं मानता, यीशु मसीह जगत का उद्धार करता, बलि का मेमना, द पाशा लैम, परमेश्वर की ओर से मनुष्य के उद्धार, छुटकारे, मोक्ष, साल्वेशन, नजात के लिए दिया गया। अगर पृथ्वी का एक एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को आज नकार रहा या नकारेगा या नकार चुका है, तो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा, नहीं किया और नहीं करने वाला है, वो सब के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा वो दुष्ट लोग है, वह दोलोक में पड़े रहेंगे। प्लीज पढ़िए। परंतु परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहता। किस पर? जो दुष्टता करता है। दुष्टता क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर के छुटकारे पर। यीशु मसीह कौन बना?
For our redemption he came, the redemptor, छुटकारा देने वाला, परमेश्वर का पाशा लैम, मनुष्य के लिए जो बलि का मेमना परमेश्वर ने दिया, उस पर जो विश्वास नहीं करता वो दुष्ट है। और सबसे पहले कौन विश्वास नहीं करता और करने नहीं देता? शैतान। और जो इस पृथ्वी पर विश्वास नहीं करेगा वो शैतान की गुलामी में है, शैतान का संतान कहलाया जाएगा, शैतान उसका अधिकारी है। और वो कह रहा दुष्ट परमेश्वर के क्रोध को ही पाएंगे। फिर से पूरा पढ़िए 36:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। निकोदेमस के पास, इसलिए यीशु मसीह के पास जब निकोदेमस आया तो उससे यीशु मसीह ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। उसने बोला मैं इतना बूढ़ा होकर अपनी माँ के घर में कैसे जा सकता हूँ? उसने शरीर दिमाग से सोचा था। यीशु मसीह ने आत्मा की बातें। आज भी लोग यही बात करते हैं, इस उम्र में क्या जरूरत है पश्चाताप की, हमने क्या गलत किया? लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा जो यीशु मसीह के लहू में दोबारा से अपने आप को धोते नहीं है, नए नहीं बनते, नए सिरे से जन्म नहीं लेते हैं, वो उनका छुटकारा अब भी बाकी है। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अपनी सेवा पूरी कर दी, अपना लहू दे दिया। लेकिन जो दृढ़ विश्वास में नम्रता से पश्चाताप करके यीशु के लहू में नहीं धुल रहे, वो उसके संतान नहीं बने हुए। और परमेश्वर का वचन कह रहा जो पुत्र पर विश्वास करेगा अनंतकालीन जीवन पाएगा, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा। आज भी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं, यीशु मसीह की सूली का मजाक उड़ा रहे हैं, यीशु मसीह के लहू का मजाक उड़ा रहे हैं, यीशु मसीह के विषय में बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, वचन का प्रचार करने से रोक रहे हैं, बाइबल को जला रहे हैं, और वो परमेश्वर के दासों को बुरा भला कहते हैं, उनका उपहास करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये सब दंड के अधिकारी होंगे। प्लीज पढ़िए। जो पुत्र पर विश्वास करता जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका अनंत जीवन उसका। बहुत सिंपल सी बात है, यीशु मसीह हमारे छुटकारे के लिए आया। पापों से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा, नरक से छुटकारा, शैतान से छुटकारा केवल यीशु मसीह। पूरी दुनिया की किताबें पढ़ ले, पूरी दुनिया का ज्ञान खोज ले, पूरी दुनिया में जितने लोग आए, मूर्तियां हैं, इन सब के पास चले जाएं, लेकिन वो मनुष्य जब तक यीशु के पास नहीं आएगा, यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, उसका छुटकारा नहीं होगा। अनंतकालीन जीवन, स्वर्गीय जीवन, नजात, मोक्ष, उद्धार नहीं प्राप्त होगा। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता अनंतकालीन जीवन पाता। आगे परंतु वह जो पुत्र की नहीं वह जो पुत्र की यानी परमेश्वर के भेजे हुए पास्टर लैम की, छुटकारे की, रिडम्पटर की, यीशु मसीह की नहीं सुनता, जीवन नहीं देखेगा, जीवन नहीं देखेगा, यानी अनंतकालीन जीवन, स्वर्गीय जीवन को नहीं देखेगा। परंतु परमेश्वर का प्रकोप, इतना ही नहीं, जीवन को तो नहीं ही देखेगा, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहता है। इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस, बना रहता है। द wrath of God is continuous upon those who are making mockery of Jesus Christ, the sacrifice of Jesus Christ, the cross of Jesus Christ, death of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ, who are making mockery of the servants of God, the word of God. The wrath of God is continuously upon them. इसलिए सिखाकर, बताकर, पढ़ाकर, प्लास्टिक सर्जरी करके एक एजेंट को किसी देश में भेज देने से वो वहां का व्यक्ति, वहां का सिटीजन नहीं हो जाता। प्रिय परमेश्वर का वचन कह रहा, इसलिए दाऊद कह रहा देख मैं तो पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा है, पाप से ही मैंने जन्म लिया। एवरीबडी इज अ सिनर फ्रॉम देयर मदर्स वूम्ब, बट उस व्यक्ति में जो पाप का गंदा खून था, अधर्मी दुष्टता का खून था, परमेश्वर का वचन कह रहा है यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य जिंदा अनमोल लहू में वो गंदा लहू, वो पाप का लहू, वो अपवित्र लहू, वो अधर्मी लहू हमेशा हमेशा के लिए धुल गया, नाश हो गया, पाप अधर्म निकल चुका, और वो यीशु मसीह का जिंदा सामर्थ्य पवित्र लहू हमारी रगों में बहता है। जब हम नए सिरे से जन्म लेते, when we are born again Christian, when we accept Jesus Christ our personal Savior, when we receive Jesus Christ in our heart, body, mind, soul, thoughts, when we are a born again Christian, then in our vein the mighty holy living blood of Jesus Christ is reigning forever and ever. परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना, उस उत्तम गुरु डिवाइन टीचर पर। आज अगर हम कह रहे हैप्पी टीचर्स डे, हमें कहना है हैप्पी जीसस द डिवाइन टीचर्स टीचिंग्स। Wish you the sermon on Mount given by divine teacher, the divine teacher Jesus Christ. Hallelujah. यीशु मसीह में मुबारकबाद देनी है कि हमारा एक ही गुरु है, वह है यीशु मसीह। जो उत्तम गुरु आया उसने शिक्षा दी। कई बार जैसे हम कहते हैं कि मोमबत्ती खुद जलकर औरों को प्रकाश देती है, हमें ये याद रहता है, ये समझ में आता है कि मोमबत्ती खुद जलती है, गुल जाती है, आखिरी दम तक वो लौ जलती रहती है। द कैंडल बर्न्स ऑन इटसेल्फ, वो खुद को जलाती है और औरों को प्रकाश देती है।
लेकिन हम ये भूल जाते हैं, उत्तम गुरु डिवाइन टीचर, उसने खुद को क्या किया, अपने आप का इनकार किया कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मेरे और आपके पापों को लेकर के दोषी पापी बन के सूली पर वो चढ़ गया और उसने हमारे पापों को अपने पर ले लिया, खुद को मारकर, खुद की जान देकर हमारी जान को उसने बचाया है। तो डोंट कोट ऑल द टाइम कि मोमबत्ती खुद जलकर औरों को प्रकाश देती है। बोलिए उत्तम गुरु डिवाइन टीचर जो स्वर्ग से आया, परमेश्वर की ओर से मेरा छुटकारा आया, और मेरे उत्तम गुरु ने, मेरे डिवाइन टीचर ने क्या किया, अपने आप को मारा मैं शिष्य के लिए, और मुझे जीवन, बहुतायत का जीवन दिया, अपने लहू में मेरा छुटकारा दिया, मुझे परमेश्वर पिता से मिला है, मुझे अनंतकालीन जीवन, मुझे स्वर्ग दिया है। हमें उस यीशु मसीह उत्तम गुरु, हमें उस डिवाइन टीचर की महिमा, तारीफ, धन्यवाद, स्तुति, आराधना करनी है। अपने आप को घटाना, उसे बढ़ाना है, हमें उसके नाम की गवाही देनी है। परमेश्वर का वचन हमें कहता, हमने लास्ट टाइम में जो गीत गाया था कि आ गया रहबर मसीहा, इम्तिहान का ये सफ़र था और गमों का सिलसिला, आ गया रहबर मसीहा गम मिटाने को मेरे। उसका सेकंड स्टांजा हमने बोला था कि उसका सेकंड स्टांजा फिर एक बार याद आया, क्रूस की छाया तले ये रूह ताज़ा हो गई, आ गया शाफी मेरा गुनाह मिटाने को मेरे, आंसू थम जाओ तुम, ए हसरतों सो जाओ तुम। अगर आज पाप के बोझ तले दबे हैं, अगर आज हमें समझ नहीं आता क्या करें, तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? Solution, provision, salvation through, in and through the divine teacher Jesus Christ is waiting for everybody. Hallelujah, amen. हर उस व्यक्ति के लिए जो आज दुख में है, अपने पापों में पड़ा हुआ है, संकट में, शक में, संदेह में, डर में जी रहा है, शर्म में जी रहा है, अपने पापों के फिल्ड की शर्म में अगर जी रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उस शेम को, उस सिन को, उस सिन के स्टैन को, आपके पाप और पाप के दागों को, शर्मनाक जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए और एक नई जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह आपके पास है। क्रूस की छाया तले ये रूह ताज़ा हो गई, ये रूह ताज़ा हो गई, आ गया शाफी मेरा गुनाह मिटाने को मेरे, आंसू थम जाओ तुम, ए हसरतों सो जाओ तुम, आंसू थम जाओ तुम। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से छुटकारा देता है। यीशु मसीह का लहू हर प्रकार की गंदगी को धोता है, जो हमारे पापों की गंदगी, जो हमारे अधर्म की गंदगी, जो हमारे गुनाहों की गंदगी है। अभी जो हमने गीत को गाया माझ्या पातकाची केली माफी ही मला, माझे दोष मजला दिसले प्रभु यीशु ने दाखविले। हमारा दोष, हमारा गुनाह, हमारा पाप यीशु की सूली हमें दिखाती है, यीशु का पवित्र लहू हमें दिखाता है। यीशु जो ज्योति है वो हमारे बुराई और अधर्म के काम को प्रकट करती है। इट रिवील्स द लाइट इन जीसस, द लाइट जीसस क्राइस्ट रिवील्स, shows openly our wickedness, our sins. माझे दोष मजला दिसले प्रभु यीशु ने दाखविले, कोई और नहीं परंतु एक ही आईना है, पवित्र बाइबल वचन, यीशु का लहू, यीशु की सूली, यीशु का बलिदान मेरे और आपके पापों को दिखाता कि ये पाप तो मेरा था, ये गंदगी तो मेरी थी, जिसको यीशु मसीह ने लिया। खोल खोल सागरी बुदले माफी ही मला के लिए, उस पाप के गहरे सागर में खुद डूब करके अपना पवित्र लहू देता है, उस फाउंटेन ऑफ ब्लड में, द प्योर होली ब्लड में हमें धोता, हमें साफ करता, हमें माफी देता हमारे पापों से। माझ्या पापांसाठी मेला प्रभु वधस्तंभी गेला, जिस क्रूस को मुझे और आपको लेना चाहिए था उसको यीशु मसीह ने ले लिया। सर्वदंड त्याने भरिला माफी ही मला केली, दंड भरला मतलब उसने हमारे बदले कीमत चुकाई है, हमारे बदले का दंड लिया, पनिशमेंट लिया और कीमत अपने लहू की चुकाई और हमारे पापों की क्षमा हमें दी है।
गेला यीशु स्वर्गीय गेला, अब पापों को क्षमा करके, मृत्यु को हरा करके वो स्वर्ग में अपने परमेश्वर पिता के पास में गया है। गेला यीशु स्वर्गीय गेला, सर्वशिष्यानि पाहिला। जब यीशु मसीह स्वर्ग को गया तो गीत कह रहा है और बाइबल भी हमें बताती है कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जब हुआ तो चेले ऊपर टकटकी लगाए देख रहे थे। चेलों ने देखा और चेलों ने इस बात की गवाही दी। हालेलुया। हम इस बात पर मनन कर रहे इतने दिनों से, हमारी आंखें हमारी शरीर का दिया है। खबरदार छोटी आंख क्या देखती है, हम क्या देख रहे हैं। लूत की पत्नी ने पीछे पलट के देखा, पीछे का जो उससे भाता था संसार शरीर का, लेकिन वो पाप में ही, दुर्गति में ही नमक का खंबा बन करके रह गए। लेकिन एक व्यक्ति ने विश्वास से उस ऊंचाई पर लटके पीतल के सांप को देखा। परमेश्वर की आज्ञा पालन जो करेगा उस सर्प से नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा से पालन करने से, परमेश्वर पर विश्वास करने की वजह से छुटकारा पाएगा बीमारी, महामारी, मृत्यु, शैतान, संकट से। और वचन कह रहा, पिछली बार हमने सुना कि उस व्यक्ति ने यीशु के मर जाने के बाद भी उसकी पसली में बाला डाला, पानी या लहू निकला, उसने उस पर विश्वास किया, उसने जो देखा उसने वो गवाही दी और कह रहा उसकी गवाही सच्ची है। यीशु मसीह की गवाही चेलों ने देखी कि वो पापों के लिए मर गया, हमारे बदले का दंड लिया, मृत्यु को हराता, शैतान को हराता है और कब्र का पत्थर चट्टान हट चुकी है, वो मृत्युंजय सर पर गया है। शिष्यों ने देखा, शिष्यों ने गवाही दी, ही सुवार्ता करवा सकला प्रेमे बोलला यीशु। जब तुमने देखा है तो विश्वास करो और सबों को जाकर के यह गवाही दो कि यीशु ने क्या किया है, मृत्यु और कब्र को हरा दिया है और उसके जिंदा सामर्थ्य पवित्र लहू के द्वारा आपको छुटकारा दिया है। यीशु मसीह उत्तम गुरु, डिवाइन टीचर, आपसे प्यार करता है। उसकी शिक्षा है पाप को छोड़ो, अधर्म, दुष्टता, संसार, शरीर को त्यागो और अपनी आत्मा को यीशु के लहू में धोकर अपने हृदय में यीशु मसीह को लेकर स्वर्ग की ओर अपना मन, अपनी आंखें लगाओ, स्वर्ग की ओर ध्यान केंद्रित करो, स्वर्ग के लिए ललाए भूखे प्यासे हो जाए। यीशु ने तुम्हारे लिए जीवन दिया है, तुम उस अनंतकालीन जीवन को ले लो, अपनी आत्मा को नाश मत होने दो, ये यीशु कहता है। और तुम जब बच जाओ तो तुम एक और आत्मा को यीशु मसीह को दे दो। ये उत्तम गुरु की इच्छा है। हमारी क्या इच्छा? दिस इज द डिजायर ऑफ डिवाइन टीचर। व्हाट इज आवर डिजायर? केवल मसीह हो जाने से, नाम ले लेने से, बाइबल पढ़ने से, चर्च जाने से, प्रचार करने से, डोनेशन देने से, बड़ी बड़ी बातें बोल लेने से, संस्थाएं संभालने से वचन कह रहा हम मसीह नहीं होते जब तक कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा, डिवाइन टीचर उत्तम गुरु ने कहा, मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। यीशु मसीह के लहू में धुल करके साफ होना, पवित्र होना जरूरी है। यीशु की धार्मिकता में धर्मी होना जरूरी है। यीशु के लहू के बिना जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा दे। What for we waiting? हम किस बात का इंतजार करें? यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, हमारे छुटकारे के लिए उन्होंने कीमत चुकाई है। प्रियो, हमें कुछ नहीं करना है, अपने पापों को मान लेना है, नम्रता, पवित्रता, सादगी में उसके पास आना है। यीशु मुझ पर दया कर, अपने लहू से धो, मैं नया होने के लिए, बदलने के लिए तैयार हूँ और मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मुझे नम्र पात्र बना, मेरी आंखों को तेरी ओर दृष्टि लगाए रखने, तुझे प्यार करने, तुझमें बने रहने के लिए मेरी सहायता कर। मेरी शरीर का दिया मेरी आंख है, मेरी आंख अगर उज्ज्वलित है, प्रज्वलित है, मेरी आंख अगर शुद्ध, निर्मल, कोमल है, if it is good and healthy and pure, then whole body is light, पूरा शरीर भी मेरा उजाला है, अन्यथा मैं अंधकार में और दुष्ट हमेशा अधोलोक में पड़े रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता, वो कह रहा है I don't force, choice is yours because I have given you wisdom। परमेश्वर की गहराई में जाने आश्रित करें। आइए प्रार्थना करें। खुदा फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा अर्पित करते हैं, जबकि आज फर्स्ट संडे मेरी मस्ट बी preparing themselves for the holy communion। खुदावन, जितने आज प्रभु बोझ को ले चुके, लेने वाले और ले रहे हैं और पिता परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हुए इस बात को याद करें, समझे, जाने, अपने आप को याद दिलाएं कि यीशु के लहू में मेरा छुटकारा हुआ, यीशु के लहू में संसार का छुटकारा, यीशु के लहू के बिना छुटकारा संभव नहीं है। There is no possibility of your redemption, of the redemption of the whole world without the mighty holy name of Jesus Christ। मनुष्य कुछ भी कर ले, सोने चांदी की, कांच की, मिट्टी की, हीरे की, मोतियों की, अगर वो मूर्ति बना ले तो भी ना वो देखती, ना सुनती, ना बोलती, ना स्पर्श करती, ना चलती, ना बात करती, ना सूंघती, उसमें कोई ताकत नहीं है। उसके बनाने वाले और उस पर विश्वास करने वाले और उनके अनुसार चलने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे जैसी वे है।
लेकिन यीशु मसीह जो देखता, सुनता, बोलता, महसूस करता, स्पर्श करता है, बोलता है, सुनता है, बताता है, सिखाता, समझाता, बचा चुका है, तो उस पर विश्वास, उसको देखेगा, उस पर विश्वास करेगा, उसे अपने हृदय में स्थान देगा और मुक्ति के लिए उसके पास बना रह करके दूसरों को उसके पास लेकर आएगा, अनंतकालीन जीवन के लिए उसमें बना रहेगा। वो कहता वो भी उसी के समान, जो यीशु के पास आता वो यीशु सा हो जाता, जो संसार के पास जाता वो संसार सा हो जाता है, संसार के पास जो जाता संसार सा हो जाता, वो शैतान है, वो नरक में पड़ा रहता, दुष्ट दोलोक में पड़े रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इतना ही नहीं, परमेश्वर का क्रोध उन पर हमेशा बना रहता है, लेकिन जो यीशु मसीह में है परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हमेशा बना रहता है, परमेश्वर की सामर्थ सच्चाई उन पर हमेशा बनी रहती है, परमेश्वर की खुशहाली आनंद चंगाई हमेशा उन पर बनी रहती है, परमेश्वर की सुरक्षा पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा बनी रहती है। पिता प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाला इस बात को समझे, यीशु मसीह को, उत्तम गुरु, डिवाइन टीचर को, उसकी शिक्षाओं को, उसके प्रेम को, उसकी सूली को, उसके लहू को, उसके उद्धार, उसके पुनरुत्थान को अपने हृदय आत्मा में आज ले ले और बोले यीशु मैंने अपना हृदय खाली किया है संसार, शरीर से, पाप से, अधर्म से, बोझ से, तू इसे अपने लहू में धो और मेरे हृदय में आ जा और तू मुझ में अपना घर बना और तू मुझ में अपनी इच्छा पूरी करा, तू मेरा सिर, मैं तेरी देह हूँ। यीशु जैसा अच्छा इस्तेमाल कर, यीशु मैं स्पर्श करूं तो तू स्पर्श करता, मैं चलूं तो तू चलता, मैं बोलूं तो तू बोलता, मैं देखूं तो तू देखता है, तू मुझ में होकर अपनी महिमा करा, तू मुझ में होकर अपने बड़े कार्य करा, तू मुझे अपने जिंदा गवाह बनाकर इस्तेमाल कर, तू मेरी आंखों को अपने नूर, अपनी सामर्थ, अपनी सच्चा, अपनी पवित्रता से भर, अपने उद्धार से भर दे, ताकि मेरी आंखें बुराई को नाश करे और जीवन को प्रकट करे। हालेलुया। खुदावन सारी महिमा के साथ, धन्यवाद, आदर के साथ प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाला इस पवित्रता, इस लालसा के लिए, उत्तम गुरु के लिए ललायत हो जाए। उत्तम गुरु कुछ नहीं चाहता, बलिदान, डोनेशन कुछ नहीं। उत्तम गुरु आपके बच्चों की बलि, आपके खेतों प्रॉपर्टी की बलि नहीं। उत्तम गुरु आपके पापों की बलि, आपका समर्पण, आपकी नम्रता, आपका दृढ़ विश्वास, आपका थोड़ा सा प्रेम उत्तम गुरु चाहता, आपके हृदय में वो जगह चाहता है। क्या आप तैयार हैं? चुनाव आपका है। पिता हर एक सुनने वाले के लिए मांगते हैं कि अपने हृदय को खाली करे, उत्तम गुरु को, डिवाइन टीचर को अपने हृदय में स्थान दे दे, ताकि अनंतकालीन जीवन के वारिस बने, दुष्टता, शैतान को कुचले, हराएं, यीशु के लहू को महिमा लेकर आए, क्योंकि यीशु के नाम में छुटकारा, और एक और संसार की मरी मुरझाई आत्मा को बताएं कि केवल यीशु में छुटकारा है, ताकि अपना इनाम पाने योग्य बन सके। यह अनुग्रह यीशु के नाम में लेते। उत्तम गुरु, डिवाइन टीचर यीशु मसीह के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। जीसस आई थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू फॉर द ग्रेटेस्ट हेल्पर होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा अब हमेशा यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लिए बने रहने के लिए सहायता, अगुवाई कीजिए। मैं कहती हूँ आप बड़े, हम कहते हैं आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। सारी महिमा जलाल आपको अर्पित करते हैं। जब पवित्र प्रभु बोझ के लिए इंतजार कर रहे हैं, खुदावन आपके पास आ रहे हैं, आपके क्रोध के नहीं, परंतु आपके क्रोध और आपके दंड के नहीं, परंतु आपके अनुग्रह, आपकी आशीष के हकदार बने और वासी संसार में एक और आत्मा के साथ बांटे, ताकि यीशु मसीह के लहू को महिमा मिले। पिता यही समझ के लिए हर एक को आशीष करते हैं, यही अनुग्रह के लिए, यही लालसा, भूख प्यास के लिए हर एक को आशीष करते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, सारा जलाल आपको अर्पित करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा उत्तम गुरु, डिवाइन टीचर यीशु मसीह आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं, कहते हैं आप हमारे हृदय में रहिए और आप हमें छोड़कर कभी मत जाइए। अगर हम अपना हाथ छुड़ाए भी, अगर हमारे यहाँ के संसार में भटके भी, तो खुदा आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हाथों को थाम लीजिए, हमें रोक लीजिए और हमें संसार में अकेला मत छोड़िए। आपने वायदा किया मैं तुम्हें कभी भी अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ डिवाइन टीचर, दैट लो आई एम विथ यू टिल द एंड ऑफ द एजेस। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और वायदे में पक्के सच्चे हैं। खुदावन यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आप हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं पिता। हर एक सुनने वाले को उत्तम गुरु के साथ उसमें उसकी महिमा के लिए बने रहने के लिए आशीष करते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु सिखाई प्रार्थना को बोलेंगे। ऐ हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन।
आइए आशीष को ग्रहण करें। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बच्चों के साथ अब आज का प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।